नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। वैसे तो हमें पता ही है कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, बट अब हमें इसका प्रूफ देना है। तो प्रूफ में हमने उल्टा मान लिया कि मान लो √2 क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे होते हैं, A/B टाइप के, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स और A और B में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स A और B की GCD कितनी हो गई, 1। ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगा दी। पॉजिटिव हमने क्यों कहा, क्योंकि √2 पॉजिटिव है तो ये दोनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव। फिर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया A² बाय B² इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2B² को लिख दिया 2B इंटू B। इसका मतलब A² किसका मल्टीपल दिख रहा है, B का। इसका मतलब B डिवाइड करता है A² को। नाउ B 1 से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और B वैसे भी अगर 1 होता, अगर B की वैल्यू 1 होती तो √2 किसके बराबर आ जाता, A/1, मतलब कि A के। और A क्या था, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी क्या हो जाता, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन √2 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1.4 समथिंग समथिंग, और ये इंटीजर थोड़ी है, पॉइंट लग गया जब इसके अंदर तो। ठीक है, सो B की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि B की वैल्यू अगर 1 हुई तो √2 एक इंटीजर बन जाएगा, जो कि नहीं है। इसका मतलब B पक्का 1 से तो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर है ना। 1 भी हो सकता था, 1 से बड़ा भी हो सकता था। 1 होने पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो हमने ले लिया कि B 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या थी, या वो रिजल्ट था कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर। तो B का भी कोई ना कोई प्राइम फैक्टर आएगा, जिसको कि हमने क्या नाम दे दिया, P। P प्राइम भी है और P फैक्टर भी है B का। उसके बाद P डिवाइड करता है B को, B डिवाइड करता है A² को, तो P डिवाइड कर गया A² को। A² को मतलब A इंटू A को। फिर हमने ये थ्योरम की थी, अगर कोई प्राइम दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो वो उनमें से एक को पक्का डिवाइड करेगा। अब यहाँ तो दोनों ही A और A है, इसका मतलब P पक्का डिवाइड करेगा A को। इसका मतलब जब हम A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे, या तो वो P आएगा या फिर वो P से ज्यादा आएगा, क्योंकि P कॉमन डिवाइजर बन गया A का भी और B का भी। P इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स होते हैं वो हमेशा कॉमन डिवाइजर से बड़े होते हैं। इसीलिए A और B का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो इस कॉमन डिवाइजर से बड़ा आया। ठीक है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि A और B की GCD 1 थी। इसका मतलब तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, जबकि P एक प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकते। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों आई, क्योंकि हमने माना √2 इज ए रैशनल नंबर, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स √2 इज इररेशनल नंबर, नॉट ए रैशनल या इररेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर n+1 इज ए ओड प्राइम नंबर। अगर ये नंबर ओड भी है और प्राइम भी है, ओड तो दिख ही रहा है। बेसिकली अगर ये नंबर प्राइम नंबर है तो हमें शो करना है कि n जो ये पावर में है, n कैसा दिखाई देगा, 2 की पावर टाइप का दिखाई देगा। मतलब कि n की वैल्यू क्या क्या होगी, या तो 2 की पावर 0, या 2 की पावर 1, या 2 की पावर 2, या 2 की पावर 3। n इस तरह का दिखाई देना चाहिए, और किसी तरह का n दिखाई नहीं देना चाहिए। हमने मान लिया इसका उल्टा कि मान लो n 2 की पावर टाइप का नहीं है। इसका मतलब n क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर 2 की पावर टाइप का होता तो क्या क्या होता, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसा होता। अगर n 2 की पावर टाइप का होता, अगर हम इसमें 0 पावर भी सोच रहे हैं तो ऐसा होता। ठीक है, अब हमने कहा मान लो n 2 की पावर टाइप का नहीं है, तो ऑप्शन क्या क्या बचे, 1 और 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5, 6 और 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो सकता है, 16 नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे करके मैंने 3 से 12 तक के ऑप्शन लिख लिए। क्या मैं 3 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 0 गुना 3, यस। 5 को 2 की 0 गुना 5, 6 को 2 की 1 गुना 3, 7 को 2 की 0 गुना 7, 9 को 2 की 0 गुना 9, 10 को 2 की 1 गुना 5, 11 को 2 की 0 गुना 11, 12 को 2 की 2 गुना 3। इन सब में खास और कॉमन बात क्या है, ये वाले सारे तो क्या है ओड नंबर्स,
ये वाले सारे, ठीक है। ये वाले सारे तो क्या हो गए, ओड नंबर्स। और इधर क्या है, 2 की पावर आ रही है। पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो इसका मतलब हर वो नंबर जो 2 की पावर टाइप का दिखाई नहीं दे रहा, जो बची हुई टाइप में से है, वो कैसा दिखेगा, 2 की कुछ पावर इंटू क्यू टाइप का, 2 की कुछ पावर इंटू क्यू टाइप का, वेयर क्यू इज एन ओड नंबर ग्रेटर देन 1। आप देख सकते हो कि क्यू जो है वो ओड नंबर है एंड ग्रेटर देन 1 है। और जो पावर है m, जो 2 हमने पावर कही है, वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो हमने लिख दी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों है? अगर q की वैल्यू इक्वल टू 1 होती तो क्या दिक्कत आती? अगर q की वैल्यू इक्वल टू 1 होती तो n क्या बन जाता, 2 की पावर m। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि n 2 की पावर टाइप का दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब पक्का q की वैल्यू 1 से ज्यादा है। और ओड नंबर का लॉजिक तो मैंने आपको ये दिखाई दिया, ठीक है। सो हमने मान लिया कि n 2 की पावर टाइप का दिखाई नहीं दे रहा, तो n कैसा दिखाई देगा, 2 की पावर m इंटू क्यू टाइप का, वेयर q ओड नंबर भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा, और जो m पावर है वो 0 या 0 से ज्यादा होगी, ठीक है। नाउ अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 की पावर n प्लस 1 की। n की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी, 2 की m इंटू क्यू, वो यहाँ लिख दिया। इसको हमने लिख दिया 2 की पावर m, और साथ में q पावर भी लिख रखी है, और 1। इसको जो ब्रैकेट में है, इसको मैंने 1 मिनट के लिए a नाम दे दिया, तो ये हो गया a की पावर q प्लस 1 को लिख दिया 1 की पावर q, बता दिया a हमने किसको कहा है, 2 की पावर m को। अब m क्या था, m की मिनिमम रेंज क्या है, 0। तो अगर m 0 होता तो ये होता 2 की पावर 0 1, इसका मतलब 2 की पावर 1, तो मिनिमम आएगा ही आएगा। इसका मतलब जो a है वो 2 या 2 से ज्यादा होगा। या ऐसे देख लो, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 2 की पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 0, दैट इज 1। और फिर 2 की पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 1, ठीक है। तो 2 की पावर m 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। नाउ a की पावर q प्लस 1 की पावर q, जिसको हम a कह रहे हैं वो तो एक इवन नंबर है ना, 2 की पावर m, ठीक है। अब हमने इसके टुकड़े बना दिए, a की पावर q प्लस 1 की पावर q के क्या बना, a प्लस 1 इंटू में दिस, ठीक। जैसे हम x क्यूब प्लस 1 के टुकड़े बनाते हैं, वैसे ही हमने इसके टुकड़े बना दिए, ठीक है। अब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये भी 1 से बड़ा है और ये सारा भी 1 से बड़ा है। उससे क्या होगा, देखो ये हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, प्राइम नंबर दे रखा था। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 टुकड़े होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। 1 और खुद के अलावा उसके कोई और टुकड़े नहीं होते। तो इट मीन्स अगर इसके ये 2 टुकड़े बन रहे हैं तो पक्का इनमें से एक टुकड़ा 1 होना चाहिए था और एक ये खुद होना चाहिए था। लेकिन हम दिखाएंगे ये भी 1 नहीं है और ये भी 1 नहीं है। इसका मतलब तो इसके 2 टुकड़े 1 के अलावा कोई और बन रही हैं। दोनों में से कोई भी टुकड़ा 1 नहीं है, उस हिसाब से तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा एंड दैट विल बिकम अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में प्राइम नंबर दे रखा है। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आएगी, क्योंकि जो हमने प्रूफ करना था हमने उसका उल्टा मान लिया। तो अब हमें सिर्फ क्या शो करके दिखाना है कि ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है। नाउ a प्लस 1, a की वैल्यू पुट कर दी। अंडरस्टूड है 1 में कुछ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो 1 से तो बड़ा ही आएगा, तो a प्लस 1 तो हो गया 1 से बड़ा। अब बच गया ये वाला नंबर, लिख दिया। इसमें क्या किया, इन 2 को इकट्ठा कर लो, इन 2 को इकट्ठा कर लो, इन 2 को इकट्ठा करके एक एक ब्रैकेट में इनको डालते गए। लास्ट में बच गया प्लस के 1। एक ही ज्यादा पावर में से एक ही कम पावर माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 1 में कुछ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो वो 1 से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। सो ये पूरा भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा। इसका मतलब 2 की पावर n प्लस 1, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स ईच ग्रेटर देन 1, और हर फैक्टर 1 से बड़ा है। लेकिन ये डेफिनेशन तो कंपोजिट नंबर की होती थी कि अगर हम किसी के 2 फैक्टर्स लिख दें, अगर हम किसी नंबर को 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख दें और दोनों फैक्टर 1 से बड़े हों, इसका मतलब दिस इज अ कंपोजिट नंबर, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन फैक्ट। दिया क्या हुआ था कि ये ओड प्राइम नंबर था, अब हम कह रहे हैं कंपोजिट नंबर है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों आई, क्योंकि हमने माना n 2 की पावर टाइप का दिखाई
नहीं दे रहा, इसका मतलब पक्का n इज अ पावर ऑफ 2। ठीक है।